तो क्या है रिकर्शन, देखो, व्हेन फंक्शन कॉल इटसेल्फ अगेन एंड अगेन अंटिल दी बेस कंडीशन, जब तक बेस कंडीशन पूरी नहीं हो जाती, तो क्या होता है, उसे हम रिकर्शन बोलते हैं। तो रिकर्शन हिंदी में हम अगर समझते हैं तो ऐसा होगा, जब फंक्शन खुद को ही बार बार कॉल करे जब तक कंडीशन पूरी ना हो जाए, ठीक है, उसे हम रिकर्शन कहते हैं। ठीक है, अब रिकर्शन क्यों यूज करते हैं, इसका काम क्या होता है, वो थोड़े और अच्छे से समझते हैं, पर बेसिक अभी हमें इतना क्लियर है कि रिकर्शन मतलब जब फंक्शन खुद को ही बार बार कॉल करे। तो सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है कि यार फंक्शन खुद को बार बार कैसे क्या कॉल कर रहा है, ये सब हो क्या रहा है। हाँ, स्टार्टिंग में रिकर्शन थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, पर जब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे तो काफ़ी लॉजिकल क्वेश्चंस बनते हैं इसमें, उससे आपको थोड़ा बहुत मज़ा आने लगेगा सॉल्व करने में। तो समझते हैं, पहले समझते हैं कि रिकर्शन को मैंने एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, पर पहले हमें इतना समझ में आया कि फंक्शन खुद को बार बार कॉल कर रहा है, पर रियल लाइफ एनालॉजी समझते हैं। फॉर एग्जांपल आप समझो कि दो मिरर हैं, आप दो मिरर के बीच में खड़े हुए हो, तो आप रिफ्लेक्शन देख रहे हो, ठीक है, कभी अंदर मिरर के अंदर रिफ्लेक्शन इस वाले मिरर से आ रहा है, जैसे दो मिरर हैं आप उनके बीच में खड़े हो, तो कभी इधर वाले मिरर से रिफ्लेक्शन आ रहा है, इधर से रिफ्लेक्शन आ रहा है, तो वो एक इन्फानाइट रिफ्लेक्शन बन जाता है। ठीक है, उसी को हम अभी क्या बोल देंगे, रिकर्शन। डॉक्टर स्ट्रेंज, ठीक है, इन्फानाइट रिफ्लेक्शन, दो मिरर हैं आपस में, ठीक है, ऐसा भी समझ सकते हो, एक बॉक्स है, फिर बॉक्स के अंदर एक और बॉक्स, फिर बॉक्स के अंदर एक और बॉक्स, अनटिल जब तक हमें एक छोटा, सबसे छोटा वाला बॉक्स नहीं मिल जाता। ठीक है, वैसा ही रिकर्शन काम करता है, वैसे ही रिकर्शन चलता है कि फंक्शन खुद को बार बार कॉल करता है, चलता जाता है, चलता जाता है, जब तक जो कंडीशन पूरी नहीं हो जाती उसकी। ठीक है, कंडीशन क्या होगी वो भी हम समझेंगे, पर हम पहले ये और अच्छे से समझते हैं कि रिकर्शन यूज किस लिए करते हैं। देखो, जब प्रॉब्लम रिपीटेबल स्ट्रक्चर वाली हो, जैसे फिबोनाची या फिबोनाची सीरीज फाइंड करना, फाइल फोल्डर सर्च करना, ट्री ट्रेवर्सल, ग्राफ ट्रेवर्सल, कुछ ऐसी प्रॉब्लम के लिए हम रिकर्शन यूज करते हैं। रिकर्शन से कोड क्लीन और छोटा बन जाता है। अब देखो, अब थोड़ा ही समझ में आ रहा होगा, सर रिकर्शन तो सेम लूप की तरह ही काम कर रहा है। हाँ, काम तो लूप की तरह ही करता है, पर दोनों के लिखने के तरीके बहुत अलग होते हैं, और रिकर्शन लॉजिकली थोड़ा ज़्यादा टफ हो जाता है लिखना लूप के मुकाबले। लूप में थोड़ा और बड़ा कोड लिखना पड़ता है, पर रिकर्शन में आप और छोटा कर सकते हो कोड को और क्लीन कोड में लिख सकते हो। तो कई सारे ऐसे क्वेश्चन है जो हम रिकर्शन में बनाना पसंद करते हैं, रिकर्शन में ही, जैसे फैक्टोरियल एंड फिबोनाची सीरीज रिकर्शन में काफ़ी इजी पड़ते हैं लूप के मुकाबले। ठीक है, पर बेसिकली हम रिकर्शन का अभी तो काफ़ी कम यूज़ है, तो कंफ्यूज मत होना, पर ये टॉपिक आपको स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है, रिकर्शन, तो रिकर्शन पे अभी हमने क्या समझा, रिकर्शन होता क्या है, क्यों यूज़ करेंगे, एक थोड़ा सा एग्जाम्पल समझ लिया। देखो, पहली बार सुन के रिकर्शन थोड़ा सा कंफ्यूजन लग सकता है, क्यों फंक्शन खुद को बार बार कॉल करता है, ये सब चीज़ें, तो इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं। लेकिन जैसे आपको पता चलेगा बेस केस क्या होता है, रिकर्सिव कोड क्या होता है, लॉजिक समझ में आने लगेंगे, तो रिकर्शन भी आपको समझ में आने लगेगा। ठीक है, तो ठीक है, अब हम थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट की तरफ समझते हैं कि रिकर्शन होता क्या है, रिकर्शन बनता क्या है। ठीक है, तो मैंने जब आपको बताया, कभी क्या बताया मैंने आपको कि रिकर्शन क्या होता है, रिकर्शन होता है व्हेन फंक्शन कॉल इटसेल्फ अगेन एंड अगेन अंटिल द बेस कंडीशन। अब बेस कंडीशन क्या होती है, ठीक है, समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब हम वाइल लूप में काम कर रहे थे, थोड़ा वाइल लूप को रिवाइंड करते हैं। वाइल लूप में क्या हो रहा था कि हमारे पास एक कंडीशन थी। कंडीशन क्या थी कि अगर एक कंडीशन दे रहे हैं, अगर 5 जब तक बड़ा है 0 से तब तक लूप चलता रहे, तो जैसे ही 0 5 के बराबर होता है तब क्या हो रहा था, कंडीशन रुक जा रही थी। एक कंडीशन थी ना, तो ऐसा ही समझो कुछ, हम रिकर्शन के अंदर भी एक बेस कंडीशन बनाते हैं, उस कंडीशन तक रिकर्शन चलता है, फिर रुक जाता है। अगर हम बेस कंडीशन नहीं बनाएंगे, बेस कंडीशन नहीं देंगे, तो उससे क्या होता है, वो इन्फानाइट लूप की तरह काम करता है, इन्फानाइट रिकर्शन बन जाता है, चलता ही रहता है। तो थोड़ा समझते हैं। ठीक है, अब व्हेन फंक्शन इज कॉल इज सेल्फ, मतलब फंक्शन है भाई, एक फंक्शन बनाएंगे। ठीक है, फंक्शन, अब फंक्शन का एक नेम देते हैं, जैसे फंक्शन नेम। फॉर एग्जांपल, अभी सिर्फ मैं बेसिक समझा रहा हूँ, एक सेकंड इससे पहले हटाओ। ठीक है, पेन चेंज करता हूँ। ठीक है, अब देखते हैं, अब क्लियर दिख रहा है। डेफ एक फंक्शन नेम, एक फंक्शन नेम ले लिया, ये फंक्शन हो गया। ठीक है, अभी सिर्फ एक एग्जांपल के सामने समझा रहा हूँ। यहाँ पे क्या होता है आपकी इफ, एक होती है बेस कंडीशन, क्या होगी, बेस कंडीशन रिटर्न रिजल्ट।
बस इस बेस कंडीशन पे कोई रिटर्न रिजल्ट होगा, उसके बाद एल्स आपका क्या होगा, फंक्शन, मतलब जो फंक्शन आपने बनाया है, फंक्शन नेम और एक स्मॉल इनपुट। अभी इतना समझो। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, एल्स में क्या हो रहा है, फंक्शन खुद ही को कॉल कर रहा है ना। देखो एल्स में अगर इफ वाली कंडीशन मैच नहीं होती है तो वो एल्स में जाएगा, और एल्स किसे रिटर्न कर रहा है, मतलब इसको ही कॉल कर रहा है ना बार बार, है ना। तो तभी क्या हो, उसे ही हम कहते हैं, इसे ही हम बोलेंगे रिकर्शन। अभी एग्जाम्पल के साथ भी समझेंगे, कुछ क्वेश्चन के साथ। पर क्रिएट कैसे करते हैं, फंक्शन, जब फंक्शन का नेम यहाँ पे ले लिया, एक बेस कंडीशन दी थी, बेस कंडीशन क्या है, लूप चलता रहेगा चलता रहेगा, जैसे इफ कंडीशन आएगी मतलब बेस कंडीशन उसकी मैट होगी, रूप मतलब लूप नहीं सॉरी, रिकर्शन रुक जाएगा। रिकर्शन क्या होगा, रुक जाएगा। तो सर अब ये बेस कंडीशन बनती कैसे है, ये थोड़ा सा और कंफ्यूजिंग लग रहा है, पर टेंशन ना लो, मैं हूं ना, समझाता हूँ। ठीक है, अब कोड की तरफ जाते हैं सीधा, थोड़ा कोड के साथ समझते हैं क्या होता है बेस केस, क्या होता है। देखो बेस केस ऐसा समझो, कंडीशन वेयर द फंक्शन स्टॉप कॉलिंग इटसेल्फ, मतलब वही रिकर्शन बंद हो जाएगा, एक कंडीशन के बाद फंक्शन खुद को कॉल करना बंद कर दे, उसे हम कहते हैं बेस कंडीशन। और रिकर्सिव कंडीशन क्या होती है, फंक्शन कीप्स कॉलिंग इटसेल्फ विद अ स्मॉल इनपुट। ठीक है, मतलब फंक्शन खुद को कॉल करता रहेगा स्मॉल इनपुट के साथ भी। तो हम थोड़ा समझते हैं रिकर्सिव और बेस केस के साथ साथ एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे हमारा सबसे जो बेसिक एग्जाम्पल होता है इसके अंदर, वो होता है क्या, फैक्टोरियल वाला। अब फैक्टोरियल समझते हैं, फैक्टोरियल क्या होता है। जो आपने स्मॉलर क्लासेस में फैक्टोरियल पढ़ा होगा, तो फैक्टोरियल कुछ ऐसा होता है, जैसे कोई बोलता होगा 3 का फैक्टोरियल निकाल दो, मतलब 3 फैक्टोरियल क्या होता है, तो आप 3 का फैक्टोरियल बोलते हो सर 3 इंटू 2 इंटू 1, या 5 का फैक्टोरियल 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो इसका एक फैक्टोरियल का फॉर्मूला भी होता है। ये क्या होता है, फैक्टोरियल इंटू फैक्टोरियल ऑफ n माइनस वन। ये इसका फॉर्मूला ये होता है। देखो अगर मैं फैक्टोरियल n का फॉर्मूला बताना चाहूँ, फैक्टोरियल n का फॉर्मूला होता है n इंटू फैक्टोरियल ऑफ n माइनस वन। अब जैसे मेरे पास 5 है, अगर मैं इसे इस फॉर्मूले के अंदर पुट करता हूँ, तो f n की वैल्यू क्या है 5, n की वैल्यू लेता हूँ, n की वैल्यू क्या है 5, तो क्या हो जाएगा 5 इंटू फैक्टोरियल ऑफ n माइनस, मतलब n क्या है यहाँ पे 5 माइनस वन, तो क्या होने वाला है 5 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 4। अब देखो फैक्टोरियल ऑफ n क्या होता है, ये होता है। अब फैक्टोरियल ऑफ 4 क्या होगा, फैक्टोरियल ऑफ 4 हो जाएगा 5 इंटू n क्या है 4 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 4 माइनस वन। वहीं पे अब क्या हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 3। ऐसे ही ये कब तक चलता रहेगा, 1 तक, 1 तक चलता रहेगा। और जैसे ही 1 आएगा तो कंडीशन रुक जाएगी। वैसा ही कुछ हमें क्रिएट करना है, कहाँ पे, रिकर्शन के अंदर, अपने फंक्शन के अंदर। ठीक है, तो फंक्शन के अंदर, कोड के अंदर चलते हैं थोड़ा सा, फिर और अच्छे से समझ में आएगा कि बेस कंडीशन कैसे काम करती है, क्या होता है बेस कंडीशन। ठीक है, समझते हैं। जैसे मैं डेफ फंक्शन क्रिएट किया, FACTORIAL, फैक्टोरियल, एक नंबर देंगे फैक्टोरियल का, ठीक है, पैरामीटर दिया। अब बेस कंडीशन बनाएंगे, पर बेस कंडीशन से पहले एक कंडीशन बना लेते हैं। रिटर्न क्या करेगा, रिटर्न क्या होने वाला है n इंटू, वही फॉर्मूला रिटर्न होगा ना, n इंटू फैक्टोरियल ऑफ n माइनस वन। अगर मैं सिर्फ ये रिटर्न करवाता हूँ, अगर अभी क्या हो रहा है, अगर मैं सिर्फ ये रिटर्न करवाता हूँ और मैं चाहता हूँ प्रिंट कर दो फैक्टोरियल ऑफ 5, तो क्या होगा, अगर मैं बोलूँगा फैक्टोरियल ऑफ 5 प्रिंट कर दो, तो क्या होने वाला है भाई, रुक जाएगा मैक्सिमम रिकर्शन। देखो रिपीट 996, मतलब क्या हो रहा है, मेमोरी क्रैश कर जा रही है, क्योंकि ये बन चुका है एक इन्फानाइट रिकर्शन बन चुका है, चलता ही रहेगा, कभी रुकेगा ही नहीं। क्यों नहीं रुकने वाला है, क्योंकि इसमें बेस कंडीशन नहीं है। अब सर बेस कंडीशन क्यों बनाते हैं, अगर हमें एक कंडीशन पे रोकना हो, अगर इन्फानाइट रिकर्शन नहीं बनाना, तो हमें बेस कंडीशन देनी ही होती है, नहीं तो इन्फानाइट रिकर्शन बन जाता है। अब यहाँ हो क्या रहा है, देखो
अब ये चल तो रहा है, देखो अब क्या होगा, ये कहाँ तक चल जा रहा है, जैसे अभी हम मैं रिकर्शन करना चाहता हूँ, जैसे मैं चाहता हूँ फैक्टोरियल 5 की वैल्यू निकालो, तो फैक्टोरियल 5 क्या होता है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो अब मैं इनका इंटू करूंगा तो क्या आ जाएगा अपना, आ जाएगा 5 इंटू 120, ठीक है 120 आ गया, ठीक है। 1 पे से रुक जाना चाहिए। पर अब ये क्या हो रहा है, 1 के बाद भी चल रहा है, 1 के बाद क्या होने वाला है, अगर 1 का निकालूंगा तो 1 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 1 माइनस 1, तो क्या आ जाएगा 1 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 0, ऐसे करके चलता ही जा रहा है, रुक भी नहीं रहा, माइनस के लिए भी चलता जा रहा है। तो इस चीज से बचने के लिए हम बनाते हैं बेस केस। अब रिकर्शन में समझ में आया कि अगर मैं फैक्टोरियल 5 बोलता हूँ, फैक्टोरियल समझ में आया तो क्या आने वाला है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 1 पे रुक जाना है और फिर इंटू कर देगा तो 120 आ जाएगा, ठीक है। वैसा हमें क्रिएट करना है, तो अब हमें एक बेस कंडीशन देनी पड़ेगी। अब बेस कंडीशन देनी पड़ेगी, तो अब हम बेस कंडीशन देते हैं यहाँ पे कि बेस कंडीशन आएगी इफ में देते हैं, इफ अगर जैसे ही n जो मेरी वैल्यू है, n की वैल्यू 0 होती है, और या n की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। तो आप क्या करो, रिटर्न कर दो 1। अब आप बोलोगे सर अब 0 के लिए भी और 1 के लिए भी 1 रिटर्न क्यों कर रहे हो, तो देखो फैक्टोरियल 0 की वैल्यू भी 1 होती है और फैक्टोरियल 1 की वैल्यू भी 1 ही होती है। तो हमने 0 और 1 के लिए, मतलब और क्या लगा है, और ऑपरेटर, मतलब यहाँ पे और ऑपरेटर लगा है, मतलब अगर कोई यूजर 0 डालता है यहाँ पे या फिर 1 डालता है तो उसके लिए आपको क्या मिलने वाला है, रिटर्न में 1। और उसके अलावा आप क्या करो, उसके अलावा एल्स में आप क्या रिटर्न कर दोगे, जैसे मैं टैब से अंदर कर दूंगा, एल्स में आप ये रिटर्न करोगे। तो देखो जब तक 5 वैल्यू रहती है तब तक तो भाई रिकर्शन खुद को कॉल करेगा, रिकर्शन बार बार खुद को कॉल करेगा, फंक्शन यहाँ पे खुद को कॉल कर रहा है फंक्शन रिकर्शन के अंदर। और जैसे ही वैल्यू 1 होगी तो वो 1 रिटर्न कर देगा, मतलब 2 तक चलेगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू, और यहाँ पे 1 रिटर्न कर देगा इंटू 1। तो अब देखना इसका आंसर आने वाला है 120, ठीक है। बेस कंडीशन वहीं पे अगर मैं 6 ले लेता हूँ यहाँ पे, तो आ जाएगा अपना कुछ 720 करके। और अगर मैं यहाँ पे 0 लेता हूँ तो 0 के लिए क्या आ रहा है हमारा, 0 के लिए आ रहा है 1, ठीक है। आई थिंक अब आपको क्लियर होगा इस एग्जाम्पल के साथ, फैक्टोरियल वाले एग्जाम्पल के साथ। एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं, पर उससे पहले आपको मैं समझा देता हूँ थोड़ा सा कि डिफरेंस क्या है लूप में और रिकर्शन में। देखो रिकर्शन लूप में क्या डिफरेंस है, रिकर्शन खुद को बार बार कॉल करता है पर लूप नहीं करता, रिकर्शन क्या करता है, खुद को ही बार बार कॉल करता है पर लूप नहीं करता, ठीक है। रिकर्शन के अंदर बेस केस जरूरी होता है, रिक्वायर्ड ही होता है, मतलब अगर आप बेस केस नहीं दोगे तो वो इन्फिनाइट रिकर्शन बन जाएगा। अब लूप में क्या है, लूप नॉट नीडेड, मतलब लूप में नीड ही नहीं होती बेस केस की, मतलब ऐसा नहीं है, मतलब बेस केस की नीड नहीं होती है, पर आपको रिकर्शन में देना होगा, ठीक है। मेमोरी कैसे यूज होती है, जैसे कि रिकर्शन में ज्यादा मेमोरी यूज होती है बिकॉज ऑफ स्टैक। स्टैक क्या होता है, एक के ऊपर एक, मतलब स्टैक समझ लो, जैसे कि आप ऐसा समझो कुछ एक बुक्स के ऊपर बुक्स रखी हैं, बहुत सारी गड्डियां हैं, उन्हें हम स्टैक बोलते हैं। तो ज्यादा मेमोरी यूज करता है रिकर्शन, इसके मुकाबले लूप के मुकाबले लूप कम मेमोरी यूज करता है, ठीक है। अब रिकर्शन क्या होता है, लिखने में काफी इजी होता है पर लॉजिकल थोड़ा सा टफ हो सकता है कभी कभी, लॉजिक्स या जैसे आप मैथमेटिकल चीज़ें लगाने वाले हो। तो रिकर्शन क्या होता है, इजी टू राइट होता है, कभी कभी टफ होता है। और लूप मोस्टली इजी टू राइट होता है, ठीक है। लूप आप इजीली क्रिएट कर सकते हो, काफ़ी इजी होता है। कुछ बेसिक चीज़ें थी लूप और रिकर्शन में कि जिससे आप कंफ्यूज ना हो कि लूप और रिकर्शन कहाँ और कैसे यूज़ करना है, ठीक है। अब हम सम ऑफ नेचुरल नंबर वाला प्रोग्राम और देख लेते हैं काय के अंदर, रिकर्शन के अंदर कैसे काम करेगा, ठीक है। थोड़ा बेसिक समझते हैं। हम क्या करवाएंगे, सम करवाने वाले हैं किसका, हम सम करवाने वाले हैं नेचुरल, सम नेचुरल ले लो, नेचुरल नंबर का सम करवाने वाले, एक पैरामीटर देंगे, एक नंबर देंगे 1 to 5, मतलब 5 + 2 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1, ऐसे ही कुछ सम करवाने वाले हैं। तो इफ पहले हम क्या बोल देते हैं, एक बेस कंडीशन बनाते हैं, जैसे ही नंबर इक्वल्स टू 1 होगा, तो नंबर जैसे इक्वल्स टू 1 होता है, कुछ मत करो, चुपचाप 1 रिटर्न कर दो।
मतलब 1 पे रुक जाएगा। सेम। उसके अलावा आप क्या रिटर्न करना है आपको? उसके अलावा आपको रिटर्न करना है क्या? n प्लस सम नेचुरल n माइनस माइनस 1। अब ये कैसे काम कर रहा है ये समझना भी और इजी है। कई लोग तो काफ़ी समझदार हैं, समझ ही गए होंगे अब तक। सम नेचुरल करा देता हूँ, एक इसके अंदर दे देता हूँ 5, तो इसका आंसर आने वाला है 15। कैसे? देखो काम कैसे कर रहा है। जैसे अभी मैंने यहाँ पे बोला है कि आपको क्या करना है, n प्लस सम नेचुरल n माइनस 1 करना है। जैसे मैं n की वैल्यू देता हूँ 5, तो क्या होने वाला है, 5 प्लस सम नेचुरल खुद को कॉल करेगा तो क्या हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा। फिर 5 प्लस 4 प्लस फिर सम नेचुरल क्या होने वाला है, 4 माइनस 1। ऐसे करते करते सेम कैसे चलने वाला है ये फैक्टोरियल वाले की तरह, और लास्ट में क्या होगा, हमें प्रिंट होके मिल जाएगा 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 मतलब 15 मिलने वाला है आई थिंक इसका। तो ये देखो क्लियर है। तो आई थिंक इन एग्जाम्पलों के साथ आपका फंक्शन टॉपिक क्लियर होगा, मतलब फंक्शन नहीं, रिकर्शन क्लियर होगा। सॉरी बार बार फंक्शन आ जा रहा है क्योंकि हमने फंक्शन ही पढ़ा है लास्ट टाइम अच्छे से। तो रिकर्शन के अंदर एक कुछ बेसिक्स क्वेश्चन होते हैं, और क्वेश्चंस मैंने फंक्शन और रिकर्शन के दोनों मिला के क्वेश्चंस मैंने नीचे पीडीएफ में दे दिए हैं। आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, और अगर आप उन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हो तो इतना इनफ है फंक्शन और रिकर्शन में। फर्दर चीज़ें आप और एक्सप्लोर करते रहो, पाइथन की डॉक्यूमेंटेशन पढ़ते रहो, नई चीज़ें क्या आ रही हैं, ये सारी चीज़ें ठीक है। तो अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हम काफ़ी सारी चीज़ें देखेंगे, जैसे फाइल आयो क्या होता है और सारी चीज़ें। पर अभी हमने फंक्शन रिकर्शन कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जो भी है। तो स्वागत है दोस्तों आपका इस पाइथन प्रोग्रामिंग की सीरीज़ में। तो हमारी पाइथन प्रोग्रामिंग की सीरीज़ का नेक्स्ट पार्ट है, जिसमें हम लोग फंक्शन रिकर्शन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये वर्ड सुनने में काफ़ी अजीब हो सकते हैं, या फिर ऐसा लग सकता है कि काफ़ी टफ होंगे फंक्शन रिकर्शन सुन के। नहीं, ये भी काफ़ी ज़्यादा ईजी हैं। पिछले वाले पार्ट में हमने लूप्स को कितनी ईजी वे में क्लियर किया था, हमने लिस्ट कॉम्प्रिहेंस भी देखा था, उसके क्वेश्चंस भी करे थे। वैसे ही सिमिलर फंक्शन और रिकर्शन भी काफ़ी सिंपल टॉपिक होने वाले हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये कुछ फंक्शन की डेफिनेशन है, तो हम फंक्शन को समझते हैं इन सिंपल वर्ड। अ फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ रीयूजेबल कोड दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। इसे ऐसा समझ सकते हैं जैसे हम बार बार एक काम करते हैं तो उसकी जगह एक बार लिख दो उसे, और बार बार उस काम को हम बुला सकते हैं, दैट इज अ फंक्शन। अब सर ये क्या बोल दिया, मतलब ऐसा समझो फंक्शन एक ऐसी मशीन है जो कि इनपुट लेती है, उस पर काम करती है और आउटपुट देती है। फॉर एग्जाम्पल ऐसा समझो आपके पास एक चाय मशीन है जिसमें आप पानी चाय पत्ती डालोगे, प्रोसेस होगा और उसके बाद वो आपको चाय बना के दे देगा। सिमिलर फंक्शन भी ऐसा ही करता है, बस उसमें कुछ टेक्निकल वर्ड्स होते हैं जो हम यूज करेंगे, ठीक है। क्या बताया मैंने, फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ कोड है, रीयूजेबल कोड, जिस कोड को हम बार बार अपनी पाइथन प्रोग्रामिंग में यूज करेंगे। अब फंक्शन यूज क्यों करते हैं, जब हम किसी चीज को बार बार लिखना चाहते हैं, बार बार वो काम करना चाहते हैं, तो हम उस कोड को लिखेंगे नहीं मल्टीपल टाइम्स, हम उसकी जगह उस कोड को एक बार लिखेंगे और उसे उसी कोड को या उसी काम को बार बार बुला सकते हैं, ठीक है, एक लाइन में, ना कि हम उसे बार बार लिखें। तो फंक्शन की हेल्प से क्या होता है, बेनिफिट क्या होते हैं, कोड रियूज कर सकते हो। एक चीज को बार बार लिखने से अच्छा है उसे एक बार लिख के कॉल कर लो। उस साथ में कोड क्लीन और रियूजेबल रहता है। क्लीन मतलब आपको मल्टीपल लाइंस या मल्टीपल कोड, बड़ा कोड नहीं लिखना पड़ेगा, उसको एक छोटा सा फाइल में रख सकते हो या फिर एक फंक्शन क्रिएट कर सकते हो। इजी टू टेस्ट, आपको टेस्ट करने भी इजी होगा, इजी टू रीड, और काफी क्लीन रहेगा आपका कोड, ठीक है। अब देखो बेनिफिट मैंने आपको बता दिए है, अब मैं बताता हूँ थोड़ा फंक्शन क्रिएट कैसे करते हैं, फंक्शन का सिंटैक्स क्या होता है, तो आपको और इजी वे में समझ में आएगा कि हम फंक्शन यूज क्यों कर रहे हैं। देखो तो बेसिकली हम, तो आई थिंक आपको ये फंक्शन अभी
इतना क्लियर होगा थोड़ा डेफिनेशन से। देखो फंक्शन का सिंटैक्स क्या होता है, जैसे मैं देखता हूँ सिंटैक्स फंक्शन का, कमेंट आउट कर दिया, कमेंट लगा दिया। देखो सिंटैक्स, सबसे पहले फंक्शन लिखने के लिए हम एक कीवर्ड लिखते हैं डेफ। डेफ का मतलब होता है डिफाइन। डिफाइन क्या, जब आप कोई फंक्शन क्रिएट करते हो, जब आप कोई फंक्शन बनाते हो, तो हम उस फंक्शन को डिफाइन करते हैं एक पर्टिकुलर नेम से। जैसे मैं फंक्शन का कुछ नेम देना चाहता हूँ, फंक्शन नेम शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने, फंक्शन नेम। यहाँ पे आता है पैरामीटर, ठीक है। अभी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सर ये पैरामीटर्स क्या होते हैं, वो भी समझेंगे। पैरामीटर्स आता है, और यहाँ पे आता है आपका क्या, कोड। एक कोड ब्लॉक है आपका, ये आपका कोड ब्लॉक है, सॉरी इसे नेक्स्ट लाइन में लेके आओ। टैप टैप टैप, ठीक है। ये आपका कोड ब्लॉक है, यहाँ पे कोड आता है जो आप काम करवाना चाहते हो, उसके बाद हम रिटर्न कराते हैं। रिटर्न कराते हैं क्या, रिजल्ट को रिटर्न कराते हैं। कुछ भी जो रिजल्ट हम प्रिंट करवाना चाहते हैं वो रिजल्ट को। अब आप बोलोगे सर ये रिटर्न क्या है, रिजल्ट क्या है, हाँ ये भी समझेंगे, रिटर्न क्या है, रिजल्ट क्या है, ये काम कैसे करते हैं। सर रिटर्न और प्रिंट में क्या डिफरेंस है, ये सारी चीजें भी समझेंगे। अभी प्रिंट करा रहे थे चीजों को, यहाँ पे रिटर्न करा रहे हैं, अब रिटर्न कैसे काम करेगा वो भी सीखेंगे, ठीक है। अभी एक बेसिक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने आपको फंक्शन क्रिएशन सिखा दिया है। डेफ मतलब डेफ कीवर्ड से हम डिफाइन करते हैं फंक्शन को। फंक्शन का मैंने नेम दे दिया, फंक्शन नेम, उसके अंदर देते हैं पैरामीटर्स। सॉरी पैरामीटर्स की स्पेलिंग कुछ सही नहीं लग रही मुझे, ठीक है। ठीक है, तो आई थिंक आपको पैरामीटर्स क्लियर होंगे। पैरामीटर्स, अब हम कुछ फंक्शन, एक फंक्शन क्रिएट करके देखते हैं। देखो याद रखना है, रिटर्न करा रहे हैं रिजल्ट, कोड ऑफ ब्लॉक जो काम होगा, जो ब्लॉक जो कोड हम काम करवाने वाले, एक फंक्शन डिफाइन करना है। तो हम एक फंक्शन क्रिएट करते हैं और उससे समझेंगे कि क्या होता है पैरामीटर और ये सारी चीजें, ठीक है। फंक्शन लिखने के लिए एक डेफ कीवर्ड का यूज किया हमने। डेफ कीवर्ड है, फंक्शन क्या है, फंक्शन करने वाला है ग्रीट। ग्रीट मतलब आपको ग्रीट करने वाला है, सुबह गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून, फंक्शन करने वाला है ग्रीट। और अभी हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को प्रिंट करा देते हैं। प्रिंट कर दो, आपको प्रिंट कराना है, प्रिंट कर दो, सॉरी क्या हो रहा है, ठीक है। प्रिंट कर दो हेलो स्टूडेंट्स, ठीक है। प्रिंट करा दी हेलो स्टूडेंट। तो ये क्या है, ये एक फंक्शन है जिसका काम है ग्रीट करना, सिर्फ एक मैसेज प्रिंट करना। क्या करना, सिर्फ एक मैसेज प्रिंट करना। अगर मैं इसे रन करता हूं तो अभी कुछ नहीं होने वाला है, मैंने इस फंक्शन को कॉल नहीं किया है, फंक्शन कॉल भी समझेंगे। तो अभी बस इतना समझो, मैंने एक फंक्शन क्रिएट किया है ग्रीट नाम से, जो क्या प्रिंट करके दे रहा है, आपको प्रिंट करके दे रहा है हेलो स्टूडेंट। अब जब आपको किसी स्टूडेंट को ग्रीट करना है तो आप किसका यूज करोगे, ग्रीट का यूज करोगे। सिर्फ हमने बेसिकली एक फंक्शन क्रिएट किया है अभी ग्रीट करके, मैं सिर्फ आपको बताना चाह रहा हूँ कि डेफ कीवर्ड से डिफाइन करते हैं, फिर फंक्शन का नाम लिखते हैं खुद से, और फंक्शन के अंदर जो काम होने वाला है वो लिखते हैं। फंक्शन के अंदर क्या काम होने वाला है, प्रिंट होने वाला है हेलो स्टूडेंट, ठीक है। थोड़ा बेसिक। अब फंक्शन को कॉल कैसे किया जाता है, फंक्शन कॉल क्या होता है, फंक्शन कॉल समझते हैं। फंक्शन कॉल कैसे करते हैं, ठीक है। फंक्शन कॉल का मतलब होता है फंक्शन को फोन लगाना नहीं, फंक्शन को बुलाना। फंक्शन को कॉल मतलब यही समझ लो, फंक्शन को, अभी फंक्शन प्रिंट कैसे होगा, अभी प्रिंट नहीं हुआ ना, तो उसी को कहते हैं हम फंक्शन को कॉल करना, ठीक है। फंक्शन को बुलाना, फंक्शन को चलाने के लिए हम उसको कॉल करना पड़ता है। बेसिकली तो समझो, फंक्शन को चलाने के लिए हमें उसके कॉल करना पड़ता है। जैसे मैं लिखूंगा ग्रीट, जैसे GREET, ग्रीट नाम का मेरा एक फंक्शन है। देखो अभी ग्रीट नाम का मेरा एक फंक्शन है, मैंने यहाँ पे क्या करा, इसे अभी बुलाया, तो आउटपुट में क्या देने वाला है, आउटपुट में अभी फिलहाल में अगर मैं इसे कमेंट आउट करता हूँ, इसे रन करता हूं, तो ऊपर वाला कोड कुछ आउटपुट नहीं देगा, क्योंकि इसको बुलाया ही नहीं गया, तो चलेगा कैसे, चलाने के लिए बुलाना पड़ता है, कॉल करना पड़ता है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया सिंपल सा ग्रीट। अभी मैंने कुछ भी नहीं, सिंपल सा ग्रीट लिखा है। तो देखो ग्रीट क्या कर रहा है, हेलो स्टूडेंट हमें प्रिंट करके दे रहा है। तो आई थिंक आपको क्लियर है इसका आउटपुट क्या होने वाला है, इसका आउटपुट यही होने वाला है, हेलो स्टूडेंट, ठीक है। इसका OUT आउटपुट क्या होने वाला है, हेलो स्टूडेंट। तो आई थिंक इतना आपको अब क्लियर है कि कैसे ग्रीट फंक्शन काम करता है, ठीक है।
क्या होता है ग्रीट फंक्शन, काम कैसे करता है। आई थिंक इतनी सारी चीज़ें आपको, बेसिक चीज़ें तो क्लियर हो गई होंगी अब ग्रीट कैसे काम करता है। देखो अब आगे समझते हैं कि पैरामीटर आर्ग्यूमेंट क्या होता है। मैंने ये बताया कि यहाँ पे हम पैरामीटर देते हैं और यहाँ पे हम आर्ग्यूमेंट देते हैं, ठीक है। तो पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट क्या होते हैं वो समझते हैं पहले, ठीक है। तो यही बेसिक कोड रहने दो, अभी हम इसे हटाते हैं। अब यहाँ पे समझो, यहाँ पे क्या देते हैं हम, यहाँ पे हम आर्ग्यूमेंट देते हैं और यहाँ पे पैरामीटर देते हैं, अभी सिर्फ आप इतना समझो। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका कोड है, कोड जो काम करने वाला है, बस अभी हम इतना समझते हैं। तो क्या समझ में आया, यहाँ पे हम पैरामीटर देते हैं, यहाँ पे हम आर्ग्यूमेंट देते हैं, ठीक है। बेसिक कोड, अभी एरर आ रहा है थोड़ा सा, समझ में आ जाएगा शायद आपको, समझो। यहाँ पे हम आर्ग्यूमेंट देते हैं, जब फंक्शन कॉल करते हैं तो अगर हमें कभी कभी आर्ग्यूमेंट देना पड़ता है, वो आर्ग्यूमेंट होता है, यहाँ पे पैरामीटर होता है, इसे समझते हैं। देखो फंक्शन आर्ग्यूमेंट के पैरामीटर क्या होता है, हमें पैरामीटर कब लिखते हैं, फंक्शन बनाते टाइम हम क्या लिखते हैं, पैरामीटर। फंक्शन बनाते टाइम हम क्या लिखते हैं, पैरामीटर। पैरामीटर क्या करता है, पैरामीटर में आपको अगर आगे जाके फंक्शन में क्या वैल्यू देनी है, या फिर जब आप फंक्शन कॉल करो तो आपको यूजर से क्या लेना है, तो वो हम पैरामीटर के अंदर देते हैं। जैसे दो चीजों को आपस में प्लस करवाना है, ए और बी, सिर्फ आपको दो चीजों को आपस में प्लस करवाना है, तो आप ए और बी पैरामीटर दे दोगे। तो ए की जगह कोई वैल्यू हो जाएगी 5, बी की जगह कोई वैल्यू हो जाएगी 5, तो 5 + 5 हो जाएगा क्या, 10। तो बेसिकली यहाँ पे पैरामीटर देते हैं। और पैरामीटर कैसे करते हैं, डिफरेंस क्या होता है, पैरामीटर क्या होता है, एक प्लेस होल्डर का नेम होता है, प्लेस होल्डर एक नेम है, ठीक है। ये सिर्फ एक नेम है प्लेस होल्डर का, यहाँ पे नेम देते हैं, जैसे ए बी दिया मैंने। उसके बाद हमेशा पैरामीटर फंक्शन के अंदर बनता है, इनसाइड दी फंक्शन, ठीक है। आर्ग्यूमेंट क्या होता है, जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं उस वक्त देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पे अभी दिया था, देखो, सॉरी, ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे एक सेकंड, यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे क्या देने देख दिया था अभी, ए कॉमा बी, ए कॉमा बी। तो जैसे अभी मैंने आपको बोला फंक्शन कॉल करते वक्त, आर्ग्यूमेंट को हम कब देते हैं, फंक्शन कॉल करते वक्त। तो आर्ग्यूमेंट क्या होगा यहाँ पे, ए क्या है 5 और बी क्या है 10। ए क्या है 5, बी क्या है 10, तो ये आर्ग्यूमेंट है। ये यहाँ पे पैरामीटर देते हैं। पैरामीटर ऐसा समझो कि पैरामीटर में कुछ वैल्यू होगी जिसपे हम काम करेंगे, तो वो वैल्यू हम कहाँ देते हैं, फंक्शन कॉल में दे रहे हैं, ठीक है। रियल वैल्यू है जो भेजते टाइम, मतलब भेजते हो फंक्शन में, एक रियल वैल्यू है जो कि हम फंक्शन में भेजते हैं, ठीक है। कोई रियल वैल्यू है जो हम फंक्शन के अंदर भेज रहे हैं, उसके ऊपर काम होने वाला है और वो रिटर्न होंगी चीजें, ठीक है। हमेशा आर्ग्यूमेंट कहाँ बनता है, इनसाइड फंक्शन कॉल। जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं उसके अंदर बनता है क्या, आपका आर्ग्यूमेंट। तो समझ में आया, फंक्शन यहाँ देते हैं फंक्शन के अंदर, और आर्ग्यूमेंट क्या देते हैं, फंक्शन को कॉल करते वक्त। तो आई थिंक फंक्शन आर्ग्यूमेंट आपका थोड़ा सा क्लियर होगा। और क्लियरेंस के लिए मैं आपको कुछ यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ, वही ग्रीट वाला एग्जांपल। तो मैं डेफ एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ, डेफ कीवर्ड से वो क्या करेगा, ग्रीट करेगा। तो अभी ग्रीट कैसे हो रहा था, मैंने एक सिर्फ हेलो स्टूडेंट लिखा था, मैं यहाँ पे एक पैरामीटर देना चाहता हूँ नेम। नेम पैरामीटर होगा। अब जो पैरामीटर है नेम, उसके अंदर आर्ग्यूमेंट आएगा किसी का नेम, तो क्या करेगा, नेम प्रिंट करके क्या देगा, प्रिंट करके देगा अभी हेलो, क्या, हेलो नेम। तो नेम क्या है यहाँ पे, इस नेम को प्रिंट करके दे रहा है ना, पैरामीटर को। तो पैरामीटर क्या, जब हम फंक्शन कॉल करेंगे, जैसे मैं करने वाला हूँ ग्रीट, अगर मैं ऐसे ही चला देता हूँ, इस बार ऐसे ही चला देता हूँ, तो वो बोलेगा कि सर पैरामीटर मांग रहा है, कुछ पैरामीटर मांग रहा है, पैरामीटर तो दो। तो मैं यहाँ पे पैरामीटर क्या दे दूंगा, एक नेम। जो यहाँ पे देखो मैंने आपको बताया था कि आर्ग्यूमेंट देते हैं किसके अंदर, फंक्शन कॉल के अंदर। जो पैरामीटर मांगता है मैं यहाँ पे एक नेम दे देता हूँ, नेम RAM, राम। तो अब मैं इसे रन करता हूँ, तो देखो प्रिंट होने वाला है हेलो राम, ठीक है। आई थिंक अब आपको बेसिक क्लियर है। इसे हम यहाँ पे हम इसको क्या बोलते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने जो नेम लिया है राम, वो क्या है, वो आर्ग्यूमेंट है। और यहाँ पे जो ये नेम है, यहाँ पे ये जो नेम है मेरा, नेम, सॉरी नेम है, वो क्या है यहाँ पे, वो है पैरामीटर,
ठीक है, तो अब आपको आई थिंक क्लियर है कि आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर क्या होता है, कब पैरामीटर देते हैं, कब आर्ग्यूमेंट देते हैं। अब पैरामीटर के भी, फंक्शन के भी काफी अलग अलग टाइप होते हैं, उस पर भी हम बात करने वाले हैं। तो आई थिंक अभी आपको आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर में डिफरेंस मालूम होगा। ठीक है, बाकी और कुछ डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ ही सकते हो। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं आर्ग्यूमेंट। अभी आर्ग्यूमेंट समझ में आना क्या होता है, हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट। ठीक है, ठीक है, ARGUMENT आर्ग्यूमेंट पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ। देखो फर्स्ट टाइप का आर्ग्यूमेंट क्या होता है, पहला टाइप देखते हैं। पहला टाइप का आउट होता है अपना पोजिशनल, पोजिशनल ARGU आर्ग्यूमेंट, शॉर्ट फॉर्म है, आप देख लेना पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। ठीक है, ऐसा लिख दो कुछ, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। ठीक है, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट क्या होता है, फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ पोजिशनल आर्ग्यूमेंट कब यूज होता है। पोजिशनल आर्ग्यूमेंट में हम क्या करते हैं, यहाँ पे वैल्यू पास करते हैं, तो उस पोजीशन के हिसाब से आप नीचे वैल्यू डिक्लेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल पोजीशन आर्ग्यूमेंट क्या होता है, मैं ऐड करना चाहता हूं, तो आप यहाँ पे ए और बी दो आर्ग्यूमेंट पास करोगे। तो ए पोजीशन है और बी पोजीशन है, मतलब आप दो आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं, ए और बी। ए और बी आपको करके क्या दे रहा है, ए और बी आपको प्रिंट करके दे रहा है ए प्लस बी। क्या प्रिंट करके दे रहा है, ए प्लस बी। अब आप इसको कॉल करोगे, किसे कॉल करोगे, ऐड वाले को कॉल करोगे। भाई ऐड जो मेरा फंक्शन बनाया है, जो क्या कर रहा है, ए और बी को प्लस कर रहा है, उसे कॉल कर लिया मैंने, और उसके अंदर वो पोजीशन पे, दो पोजीशन पे वैल्यू मांग रहा है, पोजीशन ए और पोजीशन बी। तो पोजीशन ए पे मैंने 3 दे दिया, कॉमा पोजीशन बी पे मैंने 5 दे दिया। तो अब मैं इसे क्या करने वाला हूँ, अगर अब मैं इसे प्रिंट करूंगा तो यहाँ पे 8 आने वाला है, क्योंकि 5 + 3 मतलब 3 + 5 वही 8 होता है। ठीक है, तो 8 आ गया आपके आउटपुट में, तो इसे हम बोलते हैं पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। पोजिशनल आर्ग्यूमेंट में क्या होता है, आप दो वैल्यू देते हो, उनकी पोजीशन के हिसाब से हम यहाँ पे क्या करते हैं, आर्ग्यूमेंट पास करते हैं। ए पोजीशन पे 3, बी पोजीशन पे 5। ठीक है, कॉमा ए बी सी भी ले सकता था मैं। ठीक है, ए बी सी, तो अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, प्लस सी को भी प्लस करना है, और अगर मैं इसे रन करूंगा तो एरर देगा, क्योंकि वो बोलेगा कि सर सी भी है, उसे भी कुछ दो। सी को देता हूँ 10, तो यहाँ पे अब होने वाला है 18। ठीक है, आई थिंक अब आपको क्लियर है। ठीक है, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट फर्स्ट टाइप। सेकंड टाइप होता है जो हम पढ़ रहे हैं अब, वो है आपका क्या, डिफॉल्ट। डिफॉल्ट, ठीक है, आर्ग्यूमेंट डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट ले लो। डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट क्या होता है, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट काम कैसे करता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे जब आप किसी पर्सन को ग्रीट कर रहे थे, ठीक है, जैसे अभी मैंने ग्रीट वाला फंक्शन बनाया था, मैं नेम दे रहा था कि ग्रीट अमन, तो अमन को ग्रीट करो। तो बेसिकली ये फंक्शन बनाया था, फटाक से क्रिएट करते हैं ग्रीट। तो ग्रीट क्या ले रहा था, नेम ले रहा था। तो हम क्या कर रहे थे, सिर्फ प्रिंट करके दे रहे थे, प्रिंट बोल रहे थे कि प्रिंट कर दो हेलो प्लस या फिर हेलो नेम। ठीक है, नेम को प्रिंट कर दो। और यहाँ पे क्या कर रहे थे हम लोग, ग्रीट कर रहे थे ना एक नेम को। अगर मैं नेम के विदाउट ग्रीट करूंगा तो यहाँ पे क्या होने वाला है, एरर देने वाला है कि भाई आर्ग्यूमेंट कुछ मांग रहा है, पैरामीटर आपसे नेम मांग रहा है कुछ आर्ग्यूमेंट। तो मैं यहाँ पे नेम दे देता हूँ शिव, और अगर मैं इसे रन करता हूँ तो हेलो शिव प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, हेलो शिव प्रिंट हो गया। तो अब सर आप अभी डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट बताए, तो डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर कोई स्टूडेंट नेम देना भूल जाता है या फिर वो नेम नहीं देता है, मैं आप कोई भी नेम नहीं देता है, नेम देना भूल जाता है, तो उसके लिए हम क्रिएट करते हैं डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट, मतलब एरर ना दे। अगर मैं इस पर रन करूंगा, अगर इसका आउटपुट निकालूंगा तो एरर देगा। तो डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट में कभी एरर नहीं देता है, क्योंकि वह कुछ ना कुछ तो रन होता है, कुछ ना कुछ तो आउटपुट आता ही है। अगर यूजर यहाँ पे खुद का नेम नहीं दे रहा है, पास नहीं कर रहा है खुद का नेम, तो आप बाय डिफॉल्ट क्या रन करो, बाय डिफॉल्ट एरर मत दो, क्या रन करो, तो हम उसके लिए बनाते हैं क्या, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट में हम ऑलरेडी नेम के अंदर कुछ डिफॉल्ट वैल्यू डाल के रखते हैं, जैसे STUDENT स्टूडेंट। मतलब यहाँ पे क्या है, मैंने नेम को पहले ही क्या बोल दिया है, डिफॉल्ट स्टूडेंट बोल दिया है। अगर मैं यहाँ पे कुछ नहीं देता हूं तो क्या प्रिंट होके आने वाला है, हेलो।
स्टूडेंट, क्या प्रिंट होके आ रहा है, हेलो स्टूडेंट। अब मैं अगर यहाँ पे अगले वाले उसमें नेम दे देता हूँ, फिर से मैं ग्रीट करता हूँ, ग्रीट, फिर से एक और बार ग्रीट करता हूँ और अब मैं नेम दे देता हूँ आई वी शिव, ठीक है, नेम दे देता हूँ। तो अब क्या होगा, अब ये डिफॉल्ट वाले से वैल्यू नहीं लेगा, अब ये यहाँ से वैल्यू ले लेगा। तो अगर मैं इसे रन करता हूँ तो क्या प्रिंट होके आने वाला है, हेलो शिव। पहले वाले में कुछ नहीं दिया तो हेलो स्टूडेंट, और दूसरे वाले में प्रिंट होके आया हेलो शिव। तो जब भी हम कभी वैल्यू देना भूल जाते हैं तो हम डिफॉल्ट खुद से एक आर्ग्यूमेंट या डिफॉल्ट यहाँ पे दे सकते हैं वैल्यू की, जिससे अगर आपने यहाँ पे कोई नेम नहीं दिया है तो वो एरर शो ना करे, कुछ ना कुछ आउटपुट दे, ठीक है। तो आई थिंक डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट भी आपको क्लियर है, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट काम कैसे करता है, ठीक है। डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट के बाद हम देखेंगे कीवर्ड आर्ग्यूमेंट क्या होता है, ठीक है। तो हम एक और देख रहे हैं अब हमारा, जिसे बोलेंगे हम की वर्ड, GUMENT, ठीक है। कीवर्ड आर्ग्यूमेंट यही है ना। कीवर्ड आर्ग्यूमेंट क्या होता है, आप इसके अंदर कीवर्ड आर्ग्यूमेंट के अंदर हम डायरेक्ट क्या करते हैं, नेम मतलब की पास करते हैं, उसके अंदर बाद में हम उसमें वैल्यू देते हैं, बाद में कैसे, जैसे मैं डेफ इंट्रो करके एक क्या बनाया, मैंने एक फंक्शन बनाया डेफ इंट्रो, जिसके अंदर नेम है, नेम पूछेगा, और जिसके अंदर एज है, ठीक है, जिसके अंदर क्या है, एज, एज। तो नेम है और एज है भाई, फंक्शन क्रिएट बंद करो, फिर मैं प्रिंट करा देता हूँ। प्रिंट क्या कराना है, प्रिंट कराना है नेम और एज प्रिंट कराना है, कॉमा एज, ठीक है। नेम और एज प्रिंट हो रहा है। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ इंट्रो को कॉल करना, कि सर इंट्रो यहाँ पे कॉल हो जाए, ठीक है। इंट्रो को कॉल करता हूँ, इंट्रो मेरा फंक्शन है, मैंने उसे कॉल किया, मैं यहाँ पे एज, यहाँ पे नेम और एज देना चाहता हूँ। तो आप क्या कर सकते हो, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट में खुद से यहाँ पे कीवर्ड लिख सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे देखना, फॉर एग्जांपल अगर मैं नेम दे दूँ, यहाँ पे कीवर्ड आर्ग्यूमेंट में अगर मैं यहाँ पे देखो, मैंने आपको सिखाया था पोजिशनल आर्ग्यूमेंट में कि पोजीशन मैटर करती है, नेम की जगह आप नेम दोगे, एज की जगह आप एज दोगे, ठीक है, ना कि अलग अलग दोगे। पर कीवर्ड आर्ग्यूमेंट में कोई ऐसा जरूरी नहीं है, अगर नेम तो पहले से ही है तो मैं यहाँ पे नेम दे देता हूँ, RAVI रवि एक नेम है, उसके बाद में एज दे देता हूँ, यहाँ पे सॉरी एज दे देता हूँ 25, ठीक है। अब मैं इसे रन करता हूँ तो अभी क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा रवि 25। लेकिन मैं यहाँ पे कीवर्ड आर्ग्यूमेंट में ऐसा भी कर सकता हूँ, एज खुद से पहले दे दूँ, एज दे देता हूँ 20, उसके बाद में नेम देना चाहूँ तो उसके बाद भी मैं नेम यहाँ पे दे सकता हूँ। नेम दे रहा हूँ जैसे सोनम, ठीक है। अब मैं इसे रन करता हूँ तो देखना अब क्या होने वाला है, 20 और सोनम प्रिंट हो जाएगा, मतलब सोनम और 20 प्रिंट हो जाएगा। तो पहले क्या प्रिंट करके दे रहा है, यहाँ पे प्रिंट में पहले नेम प्रिंट करेगा फिर एज। अब कीवर्ड आर्ग्यूमेंट में कैसे बनाते हैं, कैसे क्रिएट कर रहे हैं वो हमने देख लिया है, पर कीवर्ड आर्ग्यूमेंट में क्या होता है, जो ऑर्डर रहता है, ऑर्डर डजेंट मैटर, यही लिख दो, ऑजन डजेंट मैटर, ऑर्डर मैटर नहीं करता यहाँ पे, ऑर्डर मैटर नहीं करता। जैसे पोजिशनल में ऑर्डर मैटर कर रहा था, पहले आपको नेम ही देना है, अगर उसमें फिर एज है तो एज ही देना है। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑर्डर मैटर कुछ भी नहीं कर रहा है, आप चाहो तो पहले एज दे दो या पहले नेम दे दो, कैसे देना मैंने आपको बता दिया। कीवर्ड आर्ग्यूमेंट कैसे, कीवर्ड में हम यहाँ पे वहीं पे वैल्यू दे दे रहे हैं आर्ग्यूमेंट के अंदर, ये यहीं पे मैंने एज के अंदर 20 दे दिया, नेम के अंदर सोनम दे दिया, ठीक है। तो कीवर्ड आर्ग्यूमेंट में पोजीशन या फिर ऑर्डर मैटर नहीं करता, किस ऑर्डर में दे रहे हो, कैसे भी दे दो, प्रिंट तो ऐसे ही होना है, ठीक है। पर पोजीशन में, पोजिशनल जो सिखाया था उसमें मैटर करता है, ठीक है, ठीक है। आई थिंक आपको इतना तो क्लियर है। अब हम समझते हैं, आगे जाके हम करते हैं रिटर्न और प्रिंट में हम क्या समझेंगे, डिफरेंस बिटवीन, भाई बहुत जरूरी है, आप इसे ध्यान से देखना, रिटर्न वर्सेस प्रिंट। रिटर्न वर्सेस प्रिंट क्या काम करेगा, ठीक है। रिटर्न क्या करता है, पहले रिटर्न समझते हैं। रिटर्न क्या करता है, रिटर्न क्या करता है, रिटर्न वैल्यू को फंक्शन के बाहर भेजता है। मतलब कोई फंक्शन है, अगर हम किसी फंक्शन में वैल्यू को रिटर्न करवाना चाहते हैं, हम रिटर्न भी देखेंगे, तो पहले समझते हैं, अगर हम किसी वैल्यू में प्रिंट की जगह रिटर्न करवाना चाहते हैं, बस ऐसा ही, तो कैसे डेफ एक फंक्शन बनाया है, ग्रीट करा यार, WT ग्रीट,
ग्रीट के बाद में यहाँ पे बोल देता हूँ रिटर्न। आपको क्या रिटर्न करना है? रिटर्न करना है यहाँ पे ले लो, चलो ग्रीट नहीं, ऐड ले लो, ऐड, ठीक है, ऐड कर रहा है ए कॉमा बी, तो रिटर्न कर दो ए, मतलब रिटर्न कर दो ए प्लस बी। जैसे प्रिंट कर रहे थे वैसे हम रिटर्न करते हैं, पर इसमें डिफरेंस समझते हैं। तो रिटर्न में मैंने क्या बताया आपको, वैल्यू के फंक्शन के बाहर भेजता है। रिटर्न क्या करेगा, वैल्यू को फंक्शन के बाहर भेज देगा, ठीक है। और हम वही रिटर्न वैल्यू को किसी, कैन बी स्टोर इन वेरिएबल, मतलब हम रिटर्न वैल्यू को, जो भी हमारे पास रिटर्न वैल्यू है, हम उसे किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंडरी, जैसे हमें लॉजिकल ऑपरेशन करने हैं, कैलकुलेशन करने हैं, तो उसमें काफ़ी यूजफुल होता है रिटर्न। इसमें लॉजिकल और कैलकुलेशन वाली चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होता है, क्योंकि हम डायरेक्ट वैल्यू प्रिंट नहीं कर रहे हैं, हम उस वैल्यू को रिटर्न कर रहे हैं, फिर हम उसे किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करके उसके ऊपर और काम कर सकते हैं। तो किसी वेरिएबल में स्टोर करना हो तो क्या कर रहा है, वैल्यू को फंक्शन के बाहर भेजता है, ठीक है। कोई भी वैल्यू आएगी उसे फंक्शन के बाहर भेज देगा, ठीक है। हम उसे किसी वेरिएबल के थ्रू प्रिंट कर सकते हैं। अब प्रिंट क्या करता है, सिर्फ स्क्रीन पे दिखाता है। प्रिंट क्या करता है, प्रिंट अगर हम कुछ वैल्यू को प्रिंट करवाना चाहते हैं तो प्रिंट यहाँ पे सीधा स्क्रीन पे चीजें दिखा देगा और हम आउटपुट में रिटर्न भी कर देगा। पर हम जब प्रिंट कराते हैं तो हम उस वैल्यू को किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर नहीं कर सकते, ठीक है। रिटर्न वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। जैसे अगर मैं ए और बी को रिटर्न करा रहा हूं तो यहाँ पे ए और बी कुछ आने वाला है, तो मैं उसे एक दूसरे वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लूंगा, पर मैं वहीं पे प्रिंट वैल्यू को स्टोर नहीं कर सकता। तो देखो, अगर आपको मैं समझाता हूँ, अगर आपको लॉजिकल या कैलकुलेशन वाली चीज करनी है तो सिर्फ इतना बेसिक समझो, लॉजिकल और कैलकुलेशन वाली चीज करनी है तो आप किसका यूज करोगे, रिटर्न का। पर वहीं पे आपको सिर्फ डिस्प्ले वाली चीज करनी है, सिर्फ कोई चीजें डिस्प्ले करवानी है, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, हैप्पी बर्थडे, तो आप किसका यूज करोगे, सिर्फ प्रिंट का। स्क्रीन पे तुरंत दिख जाता है, डिस्प्ले करना है कोई चीज आप इजीली यूज कर सकते हो प्रिंट पर, आपको लॉजिकली काम करना है कैलकुलेशन पर तो रिटर्न करोगे आप। अब इस पे समझते हैं, बेसिक समझते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के साथ, जो मैंने वही एग्जाम्पल लिया है ए और बी वाला, अब मैं क्या करूंगा, ए और बी में क्या करना चाहता हूँ, देखो ए और बी में मैं ऐड कराना चाहता हूँ क्या, 2,5, मतलब 5 7 7 आंसर आना चाहिए, पर आंसर नहीं आएगा। क्यों, ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है, क्यों नहीं आया आंसर, क्योंकि ये क्या करता है, ये जो भी है ये वेरिएबल के फंक्शन के बाहर भेजता है, मतलब उस पर्टिकुलर वैल्यू को फंक्शन के बाहर भेजता है पर स्टोर नहीं करता। तो इसे स्टोर कराने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसे किसी वेरिएबल के अंदर एक्सेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने इसे x नाम के वेरिएबल के अंदर एक्सेस कर लिया। अब मैं प्रिंट कराता हूँ x, तो x के अंदर क्या हो रहा है, x के अंदर ऐड हो रहे हैं 2 और 5, जैसे यहाँ पे काम हो रहा है, तो देखना x के अंदर स्टोर है वो वेरिएबल, तो आंसर आने वाला है 7। तो आई थिंक अब बेसिक क्लियर होगा कि रिटर्न क्या करता है और प्रिंट क्या करता है। प्रिंट तो डायरेक्ट ही प्रिंट करके दे देता भाई, रिटर्न में आपको चीजें स्टोर करनी पड़ती है, ठीक है। रिटर्न में आपको चीजें स्टोर करनी पड़ती है। तो आई थिंक अब आपको इतना बेसिक क्लियर होगा इसमें, बाकी हम और क्वेश्चन देखते हैं इस पर। तो ठीक है, कुछ क्वेश्चन है हमारे पास फंक्शन के। जैसे पहला क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, देखते हैं। राइट फंक्शन, ठीक है, फंक्शन शॉर्ट फॉर्म, फंक्शन टू चेक वेदर a number is even और odd। एक काफ़ी सिंपल प्रोग्राम, हमें इस प्रोग्राम को फंक्शन के अंदर क्रिएट करना है, ठीक है। तो फंक्शन के अंदर कैसे क्रिएट करना है, फंक्शन के अंदर पहले हम एक फंक्शन बना लेते हैं, डेफ कीवर्ड डिफाइन करेंगे फंक्शन को, जो मैं आपको पहले हमने बता चुका हूँ। इसके अंदर हम क्या बनाने वाले हैं, डिफाइन करते हैं पहले फंक्शन को। मैं बोलने वाला हूँ चेक इवन और ऑड, ठीक है। हमें चेक करना है इवन और ऑड को, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक पैरामीटर दूंगा, पैरामीटर देता हूँ नंबर। हम एक नंबर को चेक करेंगे कि वो इवन है या ऑड है, ठीक है। चेक इवन और ऑड, फिर हम एक कंडीशन लगाते हैं, इफ अगर जो मेरा नंबर है वो 2 से मॉड्यूलस होने पे 0 देता है, मतलब रिमाइंडर में डिवाइड होने पे 0 देता है, तो आप रिटर्न कर दो, ठीक है, रिटर्न कर दो इवन, इवन रिटर्न कर दो। हाँ ठीक है, इक्वल्स टू, ओके, इक्वल्स टू 0,
ठीक है, तो रिटर्न करना है हमें इवन, नहीं तो एल्स मैं यहाँ पर रिटर्न कर दो ऑड। ठीक है, अब ये स्टोर होने वाला है, ये स्टोर होगा एक वेरिएबल में, ऑड रिटर्न कर दिया। अब एक स्टोर होगा एक वेरिएबल में, मैं रिटर्न करता हूँ। मैं यहाँ पे अब कॉल करने वाला हूँ, तो मैं प्रिंट करने से डायरेक्ट यहाँ पे पहले क्या करता हूँ, सीधा प्रिंट भी कर सकता हूँ, ऐसा लिख सकता हूँ प्रिंट चेक इवन ऑड नंबर, और नंबर दे सकता हूँ 25 तो या फिर 7। ठीक है, ये जो मेरा नंबर है वो क्या है, ऑड नंबर है, तो प्रिंट हो जाएगा ऑड। ठीक है, या तो फिर मैं ऐसे ऐसे दे सकता हूँ इन्हें स्टोर कराने के लिए कि यहाँ पे दे सकता हूँ मैं नम बर, नम ऊपर दे रखा है, और यहाँ पे बोल सकता हूँ मैं चेक इवन ऑड, और इवन ऑड के अंदर दे सकता हूँ 25। देन मैं प्रिंट कर सकता हूँ नम को। ठीक है, ये वाला नहीं, देख लेना अलग है। तो मैं इसे रन करता हूँ तो ऑड आने वाला है। ठीक है, या तो मैं एक वेरिएबल बना के स्टोर कर लूँ, फिर उसे प्रिंट करा दूँ, या तो मैं सीधा प्रिंट के अंदर दे के भी काम कर सकता हूँ। ठीक है, तो आई थिंक हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट है कि हमें सिर्फ इवन ऑड वाला चेक करना था, काफ़ी इजी है। अगला क्वेश्चन भी और इजी होगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फंक्शन के अंदर ही हमें नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है, सेम स्पेलिंग, स्पेलिंग WRIT देखना, WRIT राइट। ठीक है, फंक्शन फंक्शन टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ अ नंबर। ठीक है, नंबर ही लिख दो पूरा। नंबर एक, अब नॉर्मल सा फंक्शन बनेगा। क्या करना है हमें, नंबर का स्क्वायर फाइंड करना है, फाइंड स्क्वायर। ठीक है, एक नंबर है एक्स, एक नंबर है हमारे पास, हमें उसका स्क्वायर बताना है। तो ये तो बहुत इजी फंक्शन होने वाला है। ये फंक्शन आपको क्या रिटर्न करके देगा, ये रिटर्न करके देगा स्क्वायर क्या होता है, एक्स इंटू एक्स, मतलब सॉरी ये हमें रिटर्न करेगा कंट्रोल जेड एक्स इंटू एक्स। रिटर्न करने वाला यही तो होगा स्क्वायर, एक्स का एक्स से इंटू कर देंगे। तो मैं सीधा डायरेक्ट प्रिंट करा देता हूँ फाइंड स्क्वायर, और फाइंड स्क्वायर के अंदर एक आर्ग्यूमेंट दे देता हूँ जो कि x की वैल्यू है 5। तो आई थिंक 5 इंटू 5 25, तो आपको 5 का स्क्वायर पता है। ठीक है, या तो फिर मैं यहाँ पे ऐसा भी कर सकता था, एक्सपोनेंशियल कर सकता था 2। तो मतलब ये x का स्क्वायर है, कोई भी मैं डिजिट लूंगा उसका स्क्वायर है, इसका आंसर भी आने वाला है क्या, 25। तो ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन था फंक्शन के अंदर। ठीक है, अब थोड़ा सा लेवल इंक्रीज करते हैं क्वेश्चंस का। फंक्शन के अंदर हम एक और क्वेश्चन करते हैं सिमिलर, इसे मैं कॉपी करूंगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राइट अ फंक्शन टू काउंट द नंबर ऑफ WELS वॉवल्स। ठीक है, वॉवल्स इन अ स्ट्रिंग। ठीक है, एक हमारे पास स्ट्रिंग है, हमें उसके अंदर से वॉवल्स फाइंड करना है। ठीक है, आई थिंक ये ही ईजी होगा, थोड़ा सा समझना है हमें। तो क्या करना है हमें, सबसे पहले एक फंक्शन बनाएंगे डेफ कीवर्ड से, एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। क्या करने वाला है वो हमारे लिए काउंट करने वाला है। किसको काउंट करेगा, एस वॉवल्स को काउंट करेगा। ठीक है, एक एस करके एक पैरामीटर दे देता हूँ, नीचे हम आर्गुमेंट में एक स्ट्रिंग ले लेंगे तो वो काउंट होगा। काउंट कैसे होगा, सबसे पहले मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ कि वॉवल्स क्या होते हैं, कि वो पहले चेक तो करे। जैसे अगर हमारे पास अभी हम लूप बनाएंगे, लूप लगाते हैं, तो वो लूप के थ्रू चेक कर पाए कि वॉवल्स क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट क्या होते हैं। तो पहले मैं ऑलरेडी वॉवल्स को डिक्लेयर कर सकता हूँ एक वेरिएबल के अंदर कि ये सारी क्या है, वॉवल्स हैं। जैसे VOWELS वॉवल्स, मेरे पास वॉवल्स क्या है, वॉवल्स दे देता हूँ इसके अंदर AEIOU। ठीक है, अगर ये हमारी स्मॉल लेटर में हो गया, अगर किसी ने कैपिटल में अगर कुछ स्ट्रिंग पास कराई है तो वो उसे भी चेक कर सके, तो उसके लिए भी हम दे देंगे AEIOU। ठीक है, ये हमारे क्या हो गए, वॉवल्स हो गए। एक वेरिएबल में हमने वॉवल्स को स्टोर कर दिया। ठीक है, अब काउंट लगाएंगे। काउंट क्या,
फॉर लूप चलेगा तब काउंट भी तो होंगे वॉवल्स। कैसे काउंट होंगे? फॉर कैरेक्टर इन एस, फॉर कैरेक्टर इन एस। एस क्या है हमारा? ये अभी यहाँ पे पैरामीटर है, उसके अंदर मैं आर्ग्यूमेंट मतलब एक नीचे स्ट्रिंग वैल्यू देने वाला हूँ, उसके ऊपर काम करेगा। मतलब फॉर लूप इस एस के ऊपर काम करेगा। अगर एस के अंदर हेलो वर्ल्ड है या हाई है तो पहले वो एच ई एल एल हो। आई थिंक फॉर लूप का कॉन्सेप्ट आपको काफी हद तक क्लियर है, ठीक है। इफ, अब मैं इसके अंदर इफ कंडीशन लगाता हूँ, इफ कैरेक्टर इन वॉवल्स, मतलब जो कैरेक्टर है एस के अंदर अगर वो वॉवल्स के अंदर मैच हो रहे हैं तो आप क्या करो, काउंट कर दो। काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस वन कर दो। मतलब काउंट में क्या कर दो आप, प्लस वन कर दो, ठीक है। सेम मतलब है इसका। और देन फिर आप कुछ मत करो, आप सिंपल सा रिटर्न कर दो क्या, काउंट। यही होने वाला है कि अगर मैं एक यहाँ पे कोई एस की जगह कोई नीचे वैल्यू दूंगा तो वो वैल्यू क्या होगी, चेक होगी फॉर लूप के अंदर कि वो इस वाले वेरिएबल के अंदर है कि नहीं। ये क्या है, वॉवल्स। अगर वो होगी तो काउंट हो जाएगा, काउंट वन। जैसे फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं, हम प्रिंट करते हैं, ठीक है। प्रिंट नहीं करते, ऐसा ऐसा हम काम कर लेते हैं, सीवी काउंट वॉवल, मतलब शॉर्ट फॉर्म ले लिया वो तो मैंने, काउंट वॉवल। काउंट वॉवल के अंदर हम दे देते हैं क्या, कैपिटल में एच ई एल एल ओ हेलो, डब्ल्यू ओ आर एल डी हेलो वर्ल्ड। तो देखो सबसे पहले क्या होने वाला है, सबसे पहले हेलो वर्ल्ड इसके अंदर जाएगा, ठीक है। एच जाएगा, क्या है, कैरेक्टर इन एस। तो सबसे पहले एस के अंदर क्या है, एच। वो एच को सर्च करेगा, एच है कि नहीं, नहीं है, फिर ऊपर आया काउंट नहीं होगा। फिर ई को सर्च करेगा, पहले एच फिर ई को सर्च करेगा, कैरेक्टर इन वॉवल। तो ई जो कैरेक्टर है वॉवल के अंदर है तो प्लस वन हो जाएगा। फिर एल के लिए नहीं होगा, फिर नहीं, फिर ओ के लिए हो जाएगा टू, फिर स्पेस के लिए, फिर डब्ल्यू, फिर ओ, फिर आर, ऐसे करते करते वन टू थ्री, आई थिंक थ्री फोर ही होंगे। एक बार हम इसे प्रिंट कर लेते हैं, मैं प्रिंट करता हूँ सीवी को। तो मैंने अभी स्टोर करा है इसे इसके अंदर। अगर मैं प्रिंट करता हूँ तो मिल जाएगा हमें, तीन काउंट मिल रहा है। हाँ तीन ही है। तीन काउंट क्यों है, देखो ई है, ओ है और ओ है, ठीक है। एक और कुछ ले लेता हूँ यहाँ पे मैं, इसे इसको मैं ऐसे भी प्रिंट कर सकता हूँ जो अभी मैंने जस्ट आपको बताया था प्रिंट करना, सी ओ यू काउंट वॉवल, और वॉवल के अंदर दे देता हूँ एक नेम, एन ए एम ई, एन एन ए एम ए नमन, आर एम ए नमन शर्मा। अब मैं इसे प्रिंट करता हूँ तो इसके अंदर कितने वॉवल हैं देखते हैं हम। एक है, दो है, एक दो तीन, चार वॉवल है आई थिंक, चार, चार है ना, हाँ चार है, ठीक है। चारों के चारों क्या है, ए, एक दो तीन चार। तो आई थिंक अब काफ़ी क्लियर है आपको कि वॉवल्स को कैसे काउंट करना है, फंक्शन के अंदर कैसे हमें प्रोग्राम बनाना है जिससे फंक्शन आपको और इजीली समझ में आ रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन कर ही लेते हैं, बाकी क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क में दे दूंगा करने के लिए, घर पर बैठिए आराम से करना। मस्त यूट्यूब वीडियो खत्म होने के बाद क्वेश्चन सॉल्व करो, इंजॉय करो, ठीक है। कंट्रोल वी, राइट अ फंक्शन। एक और क्वेश्चन, राइट अ फंक्शन। हम अब कौन सा क्वेश्चन बना सकते हैं, राइट अ फंक्शन दैट, क्वेश्चन मैं सोच लिया है, दैट दैट रिटर्न रिटर्न्स द सम ऑफ ऑल ई एम एलिमेंट, ठीक है पूरा ही लिख दो, एलिमेंट्स एलिमेंट्स इन लिस्ट, ठीक है। अब क्लियर है। फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या है, हमें एक फंक्शन क्रिएट करना है जो कि एक लिस्ट के अंदर एलिमेंट है उन्हें क्या करे, सम कर दे। ये तो भी काफ़ी इजी है, कुछ नहीं, डेफ कर देंगे सम लिस्ट, एक सॉरी सम लिस्ट। मैं एक लिस्ट का सम करने वाला हूँ जिसका एल एस टी, एक मेरे पास लिस्ट होने वाली है, लिस्ट में दूंगा अभी नीचे, कहाँ पे, आर्ग्यूमेंट में लिस्ट का सम होगा। सम होने के बाद एक वेरिएबल बना लेते हैं टोटल, जहाँ पे सम स्टोर होने वाला है। फॉर लूप चलेगा नॉर्मल, आपको पता है, फॉर नम इन एल एस टी लिस्ट, एक लिस्ट जो क्रिएट करूंगा, फॉर लूप
क्या होता है, सीक्वेंस पे काम करता है, जैसे कि लिस्ट, टेबल है, स्ट्रिंग है, टपल है, इन सारी चीज़ों पे उसका रेंज फंक्शन भी, ठीक है। तो मैं ना मैंने लिस्ट लिस्ट फिर टोटल के अंदर क्या होने वाला है हर बार, टोटल प्लस वन हो जाएगा। लिस्ट के अंदर आप क्या करो, लिस्ट चलेगा, लिस्ट के अंदर टोटल प्लस वन नहीं, टोटल के साथ हमेशा प्लस होगा नम। हाँ, ये छोटी छोटी चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। और फिर कुछ नहीं होगा, रिटर्न करना है हमें क्या, टोटल। तो टोटल रिटर्न हो जाएगा। तो ये हमारा नॉर्मल सा प्रोग्राम बन चुका है। ऐसा ही कुछ प्रोग्राम हमने लूप्स में भी देखे थे। तो अभी इसमें क्या होने वाला है, मैं प्रिंट कर दूंगा। प्रिंट क्या करने वाला हूँ मैं, सम लिस्ट, ठीक है। अब मैं सीधे नंबर दे नहीं सकता, तो मैं एक लिस्ट क्रिएट करूंगा। लिस्ट पूल है तो लिस्ट के अंदर मैं देता हूँ 10, ठीक है, 10, 20, 30, ठीक है। मैंने 3 नंबर दिए लिस्ट के अंदर। अब मैं इसे प्रिंट करूंगा तो आई थिंक 60 आने वाला है, 60, ठीक है। आई थिंक ये भी आपको क्लियर है कैसे काम कर रहा है ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो अब कुछ नहीं करना, मैं फिफ्थ क्वेश्चन आपको करने को दे रहा हूँ। मैं लिख देता हूँ वो वाला क्वेश्चन भी। आपको क्या करना है, आप ठीक है, ठीक है। ये फिफ्थ क्वेश्चन है आपका। इसे कॉपी कर लेता हूँ पहले, तो कॉपी। ये जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो आपको खुद से करना है। वी राइट अ फंक्शन, आपको क्या करना है, फंक्शन क्रिएट करना है, ठीक है। राइट अ फंक्शन टू रिटर्न दी लेन, लेंथ फाइंड मतलब लेन ऑफ स्ट्रिंग विदाउट यूजिंग लेन फंक्शन। आई थिंक ये अब आपको क्लियर है। आपको क्या क्वेश्चन करना है कि आपको क्या करना है, एक फंक्शन बनाना है जो रिटर्न करेगा लेंथ। क्या रिटर्न करेगा, लेंथ रिटर्न करेगा एक स्ट्रिंग की। नीचे एक स्ट्रिंग है, फॉर एग्जांपल पाइथन, तो पाइथन की लेंथ क्या होगी, PYTHON, 6 होगी लेंथ। तो आपको एक क्वेश्चन मतलब एक फंक्शन के अंदर एक क्वेश्चन बनाना है कि एक फंक्शन है जिसके अंदर क्या होगा, लेंथ काउंट होगी एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग की, पर विदाउट यूजिंग लेंथ फंक्शन। तो आई थिंक अब आपको फंक्शन काफ़ी क्लियर है। ये फंक्शन आपका टॉपिक खत्म हो गया है, ओवर। अब हम पढ़ने वाले हैं रिकर्शन। तो रिकर्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इसे अच्छे से पढ़ना है कि कैसे हम रिकर्शन में वर्क करते हैं। मतलब हाँ, फंक्शन का ही पार्ट समझ लो, फंक्शन के अंदर ही कैसे खुद को बार बार फंक्शन कॉल करता है, समझेंगे क्या होता है रिकर्शन वो भी। पर अभी आपको फंक्शन क्लियर है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, साथ में लिख दो यस सर आपको समझ में आ गया, और फिर हम आगे रिकर्शन पढ़ते हैं। तो देखो, हम समझते हैं अब रिकर्शन होता क्या है, काम कैसे करता है। वर्ड आपके लिए अभी सुनने में नया होगा, पर हाँ, हम जब इसके ऊपर काम करेंगे, इसके कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे तो काफ़ी इजी रहेगा, ठीक है। तो क्या है रिकर्शन, देखो, व्हेन फंक्शन कॉल इटसेल्फ अगेन एंड अगेन अंटिल दी बेस कंडीशन, जब तक बेस कंडीशन पूरी नहीं हो जाती, तो क्या होता है, उसे हम रिकर्शन बोलते हैं। तो रिकर्शन हिंदी में हम अगर समझते हैं तो ऐसा होगा, जब फंक्शन खुद को ही बार बार कॉल करे जब तक कंडीशन पूरी ना हो जाए, ठीक है, उसे हम रिकर्शन कहते हैं, ठीक है। अब रिकर्शन क्यों यूज करते हैं, इसका काम क्या होता है, वो थोड़े और अच्छे से समझते हैं। पर बेसिक अभी हमें इतना क्लियर है कि रिकर्शन मतलब जब फंक्शन खुद को ही बार बार कॉल करे। तो सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है कि यार फंक्शन खुद को बार बार कैसे क्या कॉल कर रहा है, ये सब हो क्या रहा है। हाँ, स्टार्टिंग में रिकर्शन थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, पर जब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे तो काफ़ी लॉजिकल क्वेश्चंस बनते हैं इसमें, उससे आपको थोड़ा बहुत मज़ा आने लगेगा सॉल्व करने में। तो समझते हैं, पहले समझते हैं कि रिकर्शन को मैंने एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, पर पहले हमें इतना समझ में आया कि फंक्शन खुद को बार बार कॉल कर रहा है। पर रियल लाइफ एनालॉजी समझते हैं। फॉर एग्जांपल आप समझो कि 2 मिरर हैं, आप 2 मिरर के बीच में खड़े हुए हो, तो आप रिफ्लेक्शन देख रहे हो, ठीक है। कभी अंदर मिरर के अंदर रिफ्लेक्शन इस वाले मिरर से आ रहा है, जैसे 2 मिरर है आप उनके बीच में खड़े हो, तो कभी इधर वाले मिरर से रिफ्लेक्शन आ रहा है, इधर से रिफ्लेक्शन आ रहा है, तो एक इन्फिनाइट रिफ्लेक्शन बन जाता है, ठीक है। उसी को हम अभी क्या बोल देंगे, रिकर्शन। डॉक्टर स्ट्रेंज, ठीक है, इन्फिनाइट रिफ्लेक्शन, 2 मिरर हैं आपस में, ठीक है। ऐसा भी समझ सकते हो, एक बॉक्स है, फिर बॉक्स के अंदर एक और बॉक्स, फिर बॉक्स के अंदर एक और बॉक्स, अनटिल जब तक हमें एक छोटा, सबसे छोटा वाला बॉक्स नहीं मिल जाता, ठीक है। वैसा ही रिकर्शन काम करता है। वैसे ही
रिकर्शन चलता है कि फंक्शन खुद को बार बार कॉल करता है, चलता जाता है जब तक जो कंडीशन पूरी नहीं हो जाती उसकी, ठीक है। कंडीशन क्या होगी वो भी हम समझेंगे, पर हम पहले ये और अच्छे से समझते हैं कि रिकर्शन यूज किस लिए करते हैं। देखो, जब प्रॉब्लम रिपीटेबल स्ट्रक्चर वाली हो, जैसे फिबोनाची या फिबोनाची सीरीज फाइंड करना, फाइल फोल्डर सर्च करना, ट्री ट्रेवर्सल, ग्राफ ट्रेवर्सल, कुछ ऐसी प्रॉब्लम के लिए हम रिकर्शन यूज करते हैं। रिकर्शन से कोड क्लीन और छोटा बन जाता है। अब देखो, अब थोड़ा ही समझ में आ रहा होगा सर, रिकर्शन तो सेम लूप की तरह ही काम कर रहा है। हाँ, काम तो लूप की तरह ही करता है, पर दोनों के लिखने के तरीके बहुत अलग होते हैं, और रिकर्शन लॉजिकली थोड़ा ज़्यादा टफ हो जाता है लिखना लूप के मुकाबले। लूप में थोड़ा और बड़ा कोड लिखना पड़ता है, पर रिकर्शन में आप और छोटा कर सकते हो कोड को और क्लीन कोड में लिख सकते हो। तो कई सारे ऐसे क्वेश्चन है जो हम रिकर्शन में बनाना पसंद करते हैं, रिकर्शन में ही, जैसे फैक्टोरियल एंड फिबोनाची सीरीज रिकर्शन में काफ़ी ईजी पड़ते हैं लूप के मुकाबले, ठीक है। पर बेसिकली हम रिकर्शन का अभी तो काफ़ी कम यूज़ है, तो कंफ्यूज मत होना, पर ये टॉपिक आपको स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। रिकर्शन, तो रिकर्शन पे अभी हमने क्या समझा, रिकर्शन होता क्या है, क्यों यूज़ करेंगे, एक थोड़ा सा एग्जाम्पल समझ लिया। देखो, पहली बार सुन के रिकर्शन थोड़ा सा कंफ्यूजन लग सकता है, क्यों फंक्शन खुद को बार बार कॉल करता है, ये सब चीज़ें, तो इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं। लेकिन जैसे आपको पता चलेगा बेस केस क्या होता है, रिकर्सिव कोड क्या होता है, लॉजिक समझ में आने लगेंगे, तो रिकर्शन भी आपको समझ में आने लगेगा, ठीक है। तो ठीक है, अब हम थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट की तरफ समझते हैं कि रिकर्शन होता क्या है, रिकर्शन बनता क्या है, ठीक है। तो मैंने जब आपको बताया, अभी क्या बताया मैंने आपको कि रिकर्शन क्या होता है, रिकर्शन होता है व्हेन फंक्शन कॉल इटसेल्फ अगेन एंड अगेन अंटिल द बेस कंडीशन। अब बेस कंडीशन क्या होती है, ठीक है, समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब हम वाइल लूप में काम कर रहे थे, थोड़ा वाइल लूप को रिवाइंड करते हैं। वाइल लूप में क्या हो रहा था कि हमारे पास एक कंडीशन थी। कंडीशन क्या थी कि अगर एक कंडीशन दे रहे हैं, अगर 5 जब तक बड़ा है 0 से तब तक लूप चलता रहे। तो जैसे ही 0 5 के बराबर होता है तब क्या हो रहा था, कंडीशन रुक जा रही थी, एक कंडीशन थी ना। तो ऐसा ही समझो कुछ, हम रिकर्शन के अंदर भी एक बेस कंडीशन बनाते हैं, उस कंडीशन तक रिकर्शन चलता है फिर रुक जाता है। अगर हम बेस कंडीशन नहीं बनाएंगे, बेस कंडीशन नहीं देंगे, तो उससे क्या होता है, वो इन्फानाइट लूप की तरह काम करता है, इन्फानाइट रिकर्शन बन जाता है, चलता ही रहता है। तो थोड़ा समझते हैं, ठीक है। अब व्हेन फंक्शन इज कॉल इज सेल्फ, मतलब फंक्शन है भाई, एक फंक्शन बनाएंगे, ठीक है। फंक्शन, अब फंक्शन का एक नेम देते हैं, जैसे फंक्शन नेम। फॉर एग्जांपल, अभी सिर्फ मैं बेसिक समझा रहा हूँ, एक सेकंड इससे पहले हटाओ, ठीक है, पेन चेंज करता हूँ, ठीक है। अब देखते हैं, अब क्लियर दिख रहा है। डेफ एक फंक्शन नेम, एक फंक्शन नेम ले लिया, ये फंक्शन हो गया, ठीक है। अभी सिर्फ एक एग्जांपल के सामने समझा रहा हूँ। यहाँ पे क्या होता है आपकी इफ, एक होती है बेस कंडीशन, क्या होगी, बेस कंडीशन रिटर्न रिजल्ट। बस इस बेस कंडीशन पे कोई रिटर्न रिजल्ट होगा, उसके बाद एल्स आपका क्या होगा, फंक्शन, मतलब जो फंक्शन आपने बनाया है, फंक्शन नेम और एक स्मॉल इनपुट। अभी इतना समझो। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, एल्स में क्या हो रहा है, फंक्शन खुद ही को कॉल कर रहा है ना। देखो, एल्स में अगर इफ वाली कंडीशन मैच नहीं होती है तो वो एल्स में जाएगा, और एल्स किसे रिटर्न कर रहा है, मतलब इसको ही कॉल कर रहा है ना बार बार, है ना। तो तभी क्या हो, उसे ही हम कहते हैं, इसे ही हम बोलेंगे रिकर्शन। अभी एग्जाम्पल के साथ भी समझेंगे, कुछ क्वेश्चन के साथ। पर क्रिएट कैसे करते हैं, फंक्शन, जब फंक्शन का नेम यहाँ पे ले लिया, एक बेस कंडीशन थी, बेस कंडीशन क्या है, लूप चलता रहेगा चलता रहेगा, जैसे इफ कंडीशन आएगी मतलब बेस कंडीशन उसकी मैच होगी, रूप मतलब लूप नहीं, सॉरी, रिकर्शन रुक जाएगा। रिकर्शन क्या होगा, रुक जाएगा। तो सर अब ये बेस कंडीशन बनती कैसे है, ये थोड़ा सा और कंफ्यूजिंग लग रहा है, पर टेंशन ना लो, मैं हूं ना, समझाता हूँ, ठीक है। अब कोड की तरफ जाते हैं सीधा, थोड़ा कोड के साथ समझते हैं क्या होता है बेस केस, क्या होता है। देखो, बेस केस ऐसा समझो, कंडीशन वेयर द फंक्शन स्टॉप कॉलिंग इटसेल्फ, मतलब वही रिकर्शन बंद हो जाएगा, एक कंडीशन के बाद फंक्शन खुद को कॉल करना बंद कर दे, उसे हम कहते हैं बेस कंडीशन। और रिकर्सिव कंडीशन क्या होती है, फंक्शन कीप्स कॉलिंग इटसेल्फ विद अ स्मॉल इनपुट, ठीक है, मतलब फंक्शन खुद को कॉल करता रहेगा स्मॉल इनपुट के साथ भी। तो हम थोड़ा समझते हैं रिकर्सिव और बेस केस के साथ साथ एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे हमारा सबसे जो बेसिक एग्जाम्पल होता है इसके अंदर, वो होता है क्या, फैक्टोरियल वाला।
अब फैक्टोरियल समझते हैं, फैक्टोरियल क्या होता है। जब आपने स्मॉलर क्लासेस में फैक्टोरियल पढ़ा होगा तो फैक्टोरियल कुछ ऐसा होता है, जैसे कोई बोलता होगा 3 का फैक्टोरियल निकाल दो, मतलब 3 फैक्टोरियल क्या होता है, तो आप 3 का फैक्टोरियल बोलते हो सर 3 इंटू 2 इंटू 1, या 5 का फैक्टोरियल 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो इसका एक फैक्टोरियल का फॉर्मूला भी होता है। ये क्या होता है, फैक्टोरियल इंटू फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 1। ये इसका फॉर्मूला ये होता है। देखो अगर मैं फैक्टोरियल n का फॉर्मूला बताना चाहूँ, फैक्टोरियल n का फॉर्मूला होता है n इंटू फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 1। अब जैसे मेरे पास 5 है, अगर मैं इसे इस फॉर्मूले के अंदर पुट करता हूँ तो f n की वैल्यू क्या है 5, n की वैल्यू लेता हूँ, n की वैल्यू क्या है 5, तो क्या हो जाएगा 5 इंटू फैक्टोरियल ऑफ n माइनस, मतलब n क्या है यहाँ पे 5 माइनस 1, तो क्या होने वाला है 5 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 4। अब देखो फैक्टोरियल ऑफ n क्या होता है, ये होता है। अब फैक्टोरियल ऑफ 4 क्या होगा, फैक्टोरियल ऑफ 4 हो जाएगा 5 इंटू n क्या है 4 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 4 माइनस 1। वहीं पे अब क्या हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 3। ऐसे ही ये कब तक चलता रहेगा 1 तक, 1 तक चलता रहेगा, और जैसे ही 1 आएगा तो कंडीशन रुक जाएगी। वैसा ही कुछ हमें क्रिएट करना है कहाँ पे, रिकर्शन के अंदर, अपने फंक्शन के अंदर। ठीक है, तो फंक्शन के अंदर कोड के अंदर चलते हैं थोड़ा सा, फिर और अच्छे से समझ में आएगा कि बेस कंडीशन कैसे काम करती है, क्या होता है बेस कंडीशन। ठीक है, समझते हैं। जैसे मैं डेफ फंक्शन क्रिएट किया, एफ ए सी टी ओ आर आई ए एल, फैक्टोरियल, एक नंबर देंगे फैक्टोरियल का, ठीक है, पैरामीटर दिया। अब बेस कंडीशन बनाएंगे, पर बेस कंडीशन से पहले एक कंडीशन बना लेते हैं। रिटर्न क्या करेगा, रिटर्न क्या होने वाला है n इंटू, वही फॉर्मूला रिटर्न होगा ना, n इंटू फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 1। अगर मैं सिर्फ ये रिटर्न करवाता हूँ, अगर अभी क्या हो रहा है, अगर मैं सिर्फ ये रिटर्न करवाता हूँ और मैं चाहता हूँ प्रिंट कर दो फैक्टोरियल ऑफ 5, तो क्या होगा, अगर मैं बोलूँगा फैक्टोरियल ऑफ 5 प्रिंट कर दो, तो क्या होने वाला है भाई, रुक जाएगा मैक्सिमम रिकर्शन। देखो रिपीट 996, मतलब क्या हो रहा है, मेमोरी क्रैश कर जा रही है, क्योंकि ये बन चुका है एक इन्फिनाइट रिकर्शन बन चुका है, चलता ही रहेगा, कभी रुकेगा ही नहीं। क्यों नहीं रुकने वाला है, क्योंकि इसमें बेस कंडीशन नहीं है। अब सर बेस कंडीशन क्यों बनाते हैं, अगर हमें एक कंडीशन पे रोकना हो, अगर इन्फिनाइट रिकर्शन नहीं बनाना, तो हमें बेस कंडीशन देनी ही होती है, नहीं तो इन्फिनाइट रिकर्शन बन जाता है। अब यहाँ हो क्या रहा है, देखो अब ये चल तो रहा है, देखो अब क्या होगा, ये कहाँ तक चल जा रहा है। जैसे अभी हम मैं रिकर्शन करना चाहता हूँ, जैसे मैं चाहता हूँ फैक्टोरियल 5 की वैल्यू निकालो, तो फैक्टोरियल 5 क्या होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो अब मैं इनका इंटू करूंगा तो क्या आ जाएगा, अपना आ जाएगा 5 इंटू 120। ठीक है, 120 आ गया। ठीक है, 1 पे से रुक जाना चाहिए, पर अब ये क्या हो रहा है, 1 के बाद भी चल रहा है। 1 के बाद क्या होने वाला है, अगर 1 का निकालूंगा तो 1 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 1 माइनस 1, तो क्या आ जाएगा 1 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 0। ऐसे करके चलता ही जा रहा है, रुक भी नहीं रहा, माइनस के लिए भी चलता जा रहा है। तो इस चीज से बचने के लिए हम बनाते हैं बेस केस। अब रिकर्शन में समझ में आया है कि अगर मैं फैक्टोरियल 5 बोलता हूँ, फैक्टोरियल समझ में आया, तो क्या आने वाला है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 1 पे रुक जाना है और फिर इंटू कर देगा तो 120 आ जाएगा। ठीक है, वैसा हमें क्रिएट करना है, तो अब हमें एक बेस कंडीशन देनी पड़ेगी। अब बेस कंडीशन देनी पड़ेगी, तो अब हम बेस कंडीशन देते हैं यहाँ पे कि बेस कंडीशन आएगी इफ में देते हैं, इफ अगर जैसे ही n जो मेरी वैल्यू है, n की वैल्यू 0 होती है, और या n की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। ठीक है, तो आप क्या करो, रिटर्न कर दो 1। अब आप बोलोगे सर अब 0 के लिए भी और 1 के लिए भी 1 रिटर्न क्यों कर रहे हो, तो देखो फैक्टोरियल 0 की वैल्यू भी 1 होती है और फैक्टोरियल 1 की वैल्यू भी 1 ही होती है। तो हमने 0 और 1 के लिए, मतलब और क्या लगा है, और ऑपरेटर, मतलब यहाँ पे और ऑपरेटर लगा है, मतलब अगर कोई यूजर 0 डालता है यहाँ पे या फिर 1 डालता है, तो उसके लिए आपका मिलने वाला है रिटर्न में 1। और उसके अलावा आप क्या करो, उसके अलावा एल्स में आप
एल्स में आप क्या रिटर्न कर दोगे, जैसे मैं टैब से अंदर कर दूंगा, एल्स में आप ये रिटर्न करोगे। तो देखो जब तक 5 वैल्यू रहती है तब तक तो भाई रिकर्शन खुद को कॉल करेगा, रिकर्शन बार बार खुद को कॉल करेगा, फंक्शन यहाँ पे खुद को कॉल कर रहा है फंक्शन रिकर्शन के अंदर। और जैसे ही वैल्यू 1 होगी तो वो 1 रिटर्न कर देगा, मतलब 2 तक चलेगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू, और यहाँ पे 1 रिटर्न कर देगा इंटू 1। तो अब देखना इसका आंसर आने वाला है 120। ठीक है, बेस कंडीशन। वहीं पे अगर मैं 6 ले लेता हूँ यहाँ पे तो आ जाएगा अपना कुछ 720 करके। और अगर मैं यहाँ पे 0 लेता हूँ तो 0 के लिए क्या आ रहा है हमारा, 0 के लिए आ रहा है 1। ठीक है, आई थिंक अब आपको क्लियर होगा इस एग्जाम्पल के साथ, फैक्टोरियल वाले एग्जाम्पल के साथ। एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं, पर उससे पहले आपको मैं समझा देता हूँ थोड़ा सा कि डिफरेंस क्या है लूप में और रिकर्शन में। देखो रिकर्शन लूप में क्या डिफरेंस है, रिकर्शन खुद को बार बार कॉल करता है पर लूप नहीं करता। रिकर्शन क्या करता है, खुद को ही बार बार कॉल करता है पर लूप नहीं करता। ठीक है, रिकर्शन के अंदर बेस केस जरूरी होता है, रिक्वायर्ड ही होता है। मतलब अगर आप बेस केस नहीं दोगे तो वो इनफाइनाइट रिकर्शन बन जाएगा। अब लूप में क्या है, लूप नॉट नीडेड, मतलब लूप में नीड ही नहीं होती बेस केस की, मतलब ऐसा नहीं है, मतलब बेस केस की नीड नहीं होती है पर आपको रिकर्शन में देना होगा। ठीक है, मेमोरी कैसे यूज होती है, जैसे कि रिकर्शन में ज्यादा मेमोरी यूज होती है बिकॉज ऑफ स्टैक। स्टैक क्या होता है, एक के ऊपर एक, मतलब स्टैक समझ लो, जैसे कि आप ऐसा समझो कुछ एक बुक्स के ऊपर बुक्स रखी हैं, बहुत सारी गड्डियां हैं, उन्हें हम स्टैक बोलते हैं। तो ज्यादा मेमोरी यूज करता है रिकर्शन, इसके मुकाबले लूप के मुकाबले लूप कम मेमोरी यूज करता है। ठीक है, अब रिकर्शन क्या होता है, लिखने में काफी इजी होता है पर लॉजिकल थोड़ा सा टफ हो सकता है कभी कभी, लॉजिक्स या जैसे आप मैथमेटिकल चीजें लगाने वाले हो। तो रिकर्शन क्या होता है, इजी टू राइट होता है, कभी कभी टफ होता है। और लूप मोस्टली इजी टू राइट होता है। ठीक है, लूप आप इजीली क्रिएट कर सकते हो, काफी इजी होता है। कुछ बेसिक चीजें थी लूप और रिकर्शन में कि जिससे आप कंफ्यूज ना हो कि लूप और रिकर्शन कहाँ और कैसे यूज करना है। ठीक है, अब हम सम ऑफ नेचुरल नंबर वाला प्रोग्राम और देख लेते हैं काय के अंदर, रिकर्शन के अंदर कैसे काम करेगा। ठीक, थोड़ा बेसिक समझते हैं। हम क्या करवाएंगे, सम करवाने वाले हैं किसका, हम सम करवाने वाले हैं नेचुरल, सम नेचुरल ले लो, नेचुरल नंबर का सम करवाने वाले, एक पैरामीटर देंगे, एक नंबर देंगे 1 to 5, मतलब 5 + 2 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1, ऐसे ही कुछ सम करवाने वाले हैं। तो इफ पहले हम क्या बोल देते हैं, एक बेस कंडीशन बनाते हैं, जैसे ही नंबर इक्वल्स टू 1 होगा, तो नंबर जैसे इक्वल्स टू 1 होता है, कुछ मत करो, चुपचाप 1 रिटर्न कर दो, मतलब 1 पे रुक जाएगा। सेम उसके अलावा आप क्या रिटर्न करना है आपको, उसके अलावा आपको रिटर्न करना है क्या, n प्लस सम नेचुरल n -1। अब ये कैसे काम कर रहा है ये समझना भी और इजी है, कई लोग तो काफ़ी समझदार हैं, समझ ही गए होंगे अब तक। सम नेचुरल करा देता हूँ, एक इसके अंदर देता हूँ 5, तो इसका आंसर आने वाला है 15। कैसे, देखो काम कैसे कर रहा है, जैसे अभी मैंने यहाँ पे बोला है कि आपको क्या करना है, n प्लस सम नेचुरल n-1 करना है। जैसे मैं n की वैल्यू देता हूँ 5, तो क्या होने वाला है, 5 प्लस सम नेचुरल खुद को कॉल करेगा तो क्या हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा। फिर 5 + 4 प्लस फिर सम नेचुरल क्या होने वाला है, 4 - 1। ऐसे करते करते सेम कैसे चलने वाला है ये फैक्टोरियल वाले की तरह, और लास्ट में क्या होगा, हमें प्रिंट होके मिल जाएगा 5 + 4 + 3 + 2 + 1, मतलब 15 मिलने वाला है आई थिंक इसका। तो ये देखो क्लियर है। तो आई थिंक इन एग्जाम्पलों के साथ आपका फंक्शन टॉपिक क्लियर होगा, मतलब फंक्शन नहीं रिकर्शन क्लियर होगा। सॉरी बार बार फंक्शन आ जा रहा है क्योंकि हमने फंक्शन ही पढ़ा है लास्ट टाइम अच्छे से। तो रिकर्शन के अंदर एक कुछ बेसिक्स क्वेश्चन होते हैं, और क्वेश्चंस मैंने फंक्शन और रिकर्शन के दोनों मिला के क्वेश्चंस मैंने नीचे पीडीएफ में दे दिए हैं,
आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, और अगर आप उन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हो तो इतना इनफ है फंक्शन और रिकर्शन में। फर्दर चीज़ें आप और एक्सप्लोर करते रहो, पाइथन की डॉक्यूमेंटेशन पढ़ते रहो, नई चीज़ें क्या आ रही हैं, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हम काफ़ी सारी चीज़ें देखेंगे, जैसे फाइल आईओ क्या होता है और सारी चीज़ें। पर अभी हमने फंक्शन रिकर्शन कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।